नमस्कार। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो हैं निखिल कामत, ज़ीरोधा के सह संस्थापक। हाँ, निखिल कामत काफी चर्चा में रहते हैं वो। बिल्कुल। तो हमारे पास उनके जीवन और करियर से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं, कुछ जानकारी है और हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे एक एक तरह से गैर पारंपरिक शुरुआत से वो भारत के इतने बड़े उद्यमी और निवेशक बने। हम्म। शुरुआत करते हैं एक दिलचस्प पहलू से, मतलब स्कूल छोड़ना, फिर कॉल सेंटर में काम करना, वो भी शायद नकली बर्थ सर्टिफिकेट से, हाँ, मैंने भी पढ़ा था ये। और फिर अरबपति बनना। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा खोलते हैं, परत दर परत। बिल्कुल। और यहाँ ये बात भी अहम है कि कामत भारत के फाइनेंशियल लैंडस्केप में कितने जरूरी हो गए हैं। खासकर ज़ीरोधा के जरिए उन्होंने रिटेल ट्रेडिंग, मतलब आम आदमी के लिए ट्रेडिंग को कितना आसान बना दिया। सही कहा। तो उनके शुरुआती जीवन पर एक नजर डालें। अगर शिमोगा में जन्म हुआ था, पारंपरिक स्कूली शिक्षा में ज्यादा मन नहीं लगा, 10वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया, फिर सिर्फ 17 साल की उम्र में एक कॉल सेंटर में नौकरी शुरू की, करीब 8,000 रुपए महीने पर, और उसी वक्त स्टॉक ट्रेडिंग में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। और यही, मतलब ये जो शुरुआती ट्रेडिंग का अनुभव था, शायद यही आगे काम आया। 2006 में कामत एंड एसोसिएट्स की स्थापना की, जो उन्होंने अपने भाई नितिन के साथ शुरू किया था। हाँ। तो ये दिखाता है कि कैसे एक शौक एक सीरियस प्रोफेशनल रास्ते में बदल गया। हाँ। फिर वो बड़े निवेशकों के पोर्टफोलियो भी संभालने लगे थे। बिल्कुल। और फिर आया 2010, जब ज़ीरोधा की स्थापना हुई। नाम में बड़ा इंटरेस्टिंग है, जीरो प्लस रोधा। हाँ, संस्कृत में रोधा मतलब बाधा। हाँ, तो जीरो बाधा। एग्जैक्टली। ट्रेडिंग में बाधाओं को खत्म करना, और ज़ीरोधा ने किया भी यही। डिस्काउंट ब्रोकरेज मॉडल लाकर भारतीय ब्रोकरेज उद्योग में एक तरह की क्रांति ला दी। सही बात है। आज ये भारत की सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकरेज फर्म है, शायद 1 करोड़ से ज्यादा खाते हैं इनके पास। हाँ, और भारतीय रिटेल ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी इनका हिस्सा काफी बड़ा है, करीब 15% से ज्यादा। और निखिल कामत इसके सह-संस्थापक और CFO हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और यहीं से मुझे लगता है चीजें सच में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। ज़ीरोधा का प्रभाव तो बहुत गहरा है। इसने न सिर्फ इंडस्ट्री को बदला, बल्कि आम लोगों के लिए बाजार तक पहुंच को एकदम आसान बना दिया। हाँ। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो ये भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी वित्तीय समावेशन की कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना। हाँ, ज़ीरोधा ने दिखाया कि टेक्नोलॉजी कैसे पारंपरिक इंडस्ट्रीज को बदल सकती है। यहाँ बात सिर्फ ज़ीरोधा की कामयाबी की नहीं, बल्कि ये है कि कामत ने वो ज़रूरत पहचानी, वो लाखों लोग जो शायद महंगी ब्रोकरेज के वजह से मार्केट से दूर थे। सही टाइमिंग और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। एग्जैक्टली। ये पहुंच को एक तरह से डेमोक्रेटाइज करना था। और वो ज़ीरोधा पर ही नहीं रुके, उनके दूसरे वेंचर्स भी हैं। ट्रू बीकन 2020 में शुरू किया। हाँ, वो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए है। हाँ बिल्कुल, जीरो फी मॉडल पर। फिर 2021 में गृहास, जो रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी पर फोकस करता है। प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी। सही। और 2023 में WT फंड भी, ये युवा उद्यमियों के लिए है, 25 साल से कम उम्र के। ये पैटर्न दिखता है कि उनका फोकस अक्सर उन लोगों पर रहा है जिन्हें शायद मुख्य धारा में उतनी जगह नहीं मिलती। हाँ, कह सकते हैं। और उनकी जो निवेश की सोच है, वो भी काफी सोची समझी लगती है, डेटा ड्रिवन है। मतलब सिर्फ बड़े मुनाफे के पीछे नहीं भागते, बल्कि पूंजी को सुरक्षित रखने पर जोर देते हैं। हाँ, कैपिटल प्रोटेक्शन और विविधीकरण, मतलब अलग अलग एसेट्स में निवेश करना। बिल्कुल। फोर्ब्स 30 अंडर 30 में शामिल होना, भारत के सबसे युवा अरबपतियों में से एक बनना, ये सब तो है ही। पर जून 2023 में उन्होंने गिविंग प्लेज पर साइन किया। हाँ, ये बड़ी बात है, अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति दान करने का वादा। और ऐसा करने वाले वो सबसे कम उम्र के भारतीय बने। ये एक जरूरी सवाल भी उठाता है कि सफलता के साथ सामाजिक जिम्मेदारी कैसे जुड़ती है, कैसे निभानी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, कुछ उनकी निजी जिंदगी के बारे में भी बात करें। उनके पिता कैनरा बैंक में थे, माँ का इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस था, बेंगलोर में रहते हैं, पढ़ने और शतरंज के शौकीन हैं, और वो खुद मानते हैं कि शतरंज ने उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, मतलब रणनीतिक सोच को बेहतर बनाया है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। शायद इसका असर उनके बिजनेस फैसलों में भी दिखता हो सकता है, बिल्कुल। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या निकलता है? एक गैर पारंपरिक शिक्षा, शुरुआती जोखिम, ज़ीरोधा जैसी गेम चेंजिंग कंपनी बनाना, फिर डाइवर्सिफाई करना, और आखिर में परोपकार। तो इस सब का क्या मतलब समझे? और साथ में एक सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास भी है। उनकी यात्रा में एक कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग
और स्ट्रैटेजिक सोच का मिश्रण दिखता है। और जैसा आपने कहा, शायद इसका कनेक्शन उनके शतरंज के प्रति लगाव से भी हो। ये दिखाता है कि पारंपरिक रास्ता ही कामयाबी का एकमात्र रास्ता नहीं है। सही बात है। तो अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। कामत की तरह अगर सीखने के गैर पारंपरिक तरीकों को प्रैक्टिकल, वास्तविक दुनिया के अनुभव के साथ जोड़ा जाए, तो भविष्य में अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह के नए इनोवेशन देखने को मिल सकते हैं? क्या पारंपरिक शिक्षा ज्यादा जरूरी है या कम उम्र में मिला असली दुनिया का अनुभव ज्यादा मायने रखता है? सोचने वाली बात है।